हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मटिंडू गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडू में आज गुरुकुल का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि 110 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 111वां वर्ष अब लग चुका है गुरुकुल मटिंडू को। और गुरुकुल मटिंडू को स्थापित कराने में जो योगदान है, चौधरी पीरू सिंह जी का योगदान है। आर्य समाजी थे और उन्होंने गुरुकुल खोलने की जो शुरुआत थी वो क्यों करी, इसके भी पीछे एक कहानी है। जब 1911 की पंचायत हुई थी बरोना गांव में, शिक्षा को लेकर काफ़ी बातें उठी थी। शिक्षा हर वर्ग को मिले, हर व्यक्ति को मिले, इस बारे में एक प्रचार प्रसार किया गया था और कोशिश की गई थी। उन्हीं दिनों रोहतक में एक संस्था खोली जानी थी। उस समिति के मेंबर भी चौधरी पीरू सिंह जी थे। लेकिन जब कास्ट के नाम से संस्था खोलने पर विचार आया तो उन्होंने मना किया। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने उस समिति को ही छोड़ दिया और फैसला लिया कि गुरुकुल की स्थापना करेंगे, जहां पर हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा दी जा सके। और यही वो उसी टाइम का जो पल था और आज का पल है। 111 वर्ष बाद भी उन्हें याद किया जा रहा है। उनकी इतनी महानता और समाज सुधारक के कारण ही आज गुरुकुल का अस्तित्व कायम है। और लगातार अब गुरुकुल आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ गया है और हाईटेक एजुकेशन के साथ साथ यहाँ गुरुकुल की जो परंपराएं थी, जो एक नागरिक बनाने का जो कार्य था, सामाजिक जिम्मेवार नागरिक, वो भी साथ साथ चलता है और हाईटेक शिक्षा भी यहाँ शुरू कर दी गई है। एक और जो वाक्य थे, वैसे तो बहुत सारी उनकी कहावतें वाक्य हैं चौधरी पीरू सिंह जी के। एक और बात थी, जब गुरुकुल की स्थापना की जा रही थी, लोग इसमें खूब सहयोग कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों का समय था और रोहतक जो ज़िला था वो ये सारा उसी में आता था। तो उन्होंने विचार किया कि जो रोहतक के डीएम साहब हैं, डीसी हैं जो अंग्रेज़, उनसे भी चंदा लिया जाए। लेकिन जो और लोग थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो शिक्षा के विरुद्ध हैं गुरुकुल पद्धति के, तो आप वहाँ ना जाएं। लेकिन उन्होंने हट कर ली और वो निडर और निर्भीक व्यक्ति थे। वो वहाँ गए और उनके साथ पूरी उनकी आर्गुमेंट भी हुई और आखिरकार उनके निडरपन से और उनके जो अडिग निर्णय था उनका, उनसे प्रभावित होकर जो गुरुकुल पद्धति के खिलाफ अंग्रेजी ऑफिसर थे, डीसी डीएम जो थे, उन्होंने भी आखिरकार गुरुकुल को चंदा दिया था। जिसके बाद गुरुकुल की स्थापना की गई और गुरुकुल से सैकड़ों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त यहाँ पर बने और जिनका योगदान देश की आज़ादी में भी रहा। सोचा उस समय में, आज से 110 साल पहले, जबकि पूरे इलाके में कोई भी शिक्षा की संस्था नहीं थी, तो बड़ी बात है कि सोचना उस समय। आज तो मेरे ख्याल में हर दूसरे किलोमीटर के ऊपर स्कूल खुला हुआ है, कॉलेजेस भी खुले हुए हैं, ITI भी खुले हुए हैं और क्या कुछ नहीं है। और उस समय एक पढ़ाई की चीज़ को शुरुआत करना एक बड़ी, तो चौधरी पीरू सिंह के और उनके जो सहयोगी उस टाइम थे, जो भी सहयोगी थे, कुछ नाम लिए गए हैं और भी कई थे, मटिंडू गांव के भी थे। हम सब मिलके उनको सबसे पहले तो नमन करना चाहेंगे उनकी सोच को, उनको कि उनका बड़ा योगदान था कि वो शिक्षा की संस्था आज भी चल रही है, आज भी वो शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला गुरुकुल था कांगड़ी का हरिद्वार में, उसके बाद ये हरियाणा के गुरुकुल शुरू हुए थे, झज्जर का और इंद्रप्रस्थ का और कुरुक्षेत्र, ये हमारे साथ के थोड़े आगे पीछे के गुरुकुल खुले। आपको मालूम होगा, जो पुराने लोग यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, कि इस एरिया में यहाँ से थोड़ा सा जो हमारा रजा कॉलेज की पिछली जो बाउंड्री है, उसके आगे जंगल था, जंगल शुरू होता था। मुझे भी याद है क्योंकि मैं भी यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ। उस टाइम ना जंगल होते, तो किसी की ये थी कि ये जंगल में गुरुकुल खोल रखा है, हथियार छुपा रखे हैं और आज़ादी की लड़ाई में ये पीरू सिंह सारा खुद बर्बाद कर रहा है। ऐसा पीरू सिंह का सिर्फ पीरू सिंह नहीं, उसके बाद भी इस संस्था के जो बाकी स्टूडेंट्स थे और जो सहयोगी थे, उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया।
भीमसेन निरालंकार 1932 में जेल में गए। 1939 में जगत प्रकाश जी जेल में गए। एक हैदराबाद आंदोलन में यहाँ का एक बड़ा ग्रुप, जो कि 24 नाम तो हमारे पास है, पर बताया ये जाता था वो ग्रुप या उसको जत्था बोलते थे, बहुत लंबा चौड़ा था, क्योंकि पुराना इतिहास इतना अच्छा नहीं लिखा जाता था, वो है। हमने बुजुर्गों की फ़ोटो लेके भी अपने संग्रहालय में लगाई हुई है, जिन्होंने हैदराबाद आंदोलन में और इन्होंने जो हमारे स्टूडेंट्स ने आज़ादी की लड़ाई में। तो ये हमारी परंपरा थी। समय की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन देने के लिए उस टाइम पे ये फैसला किया गया। इसलिए गुरुकुल की स्थापना की गई उस टाइम पे। स्वामी सदानंद जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और तब से ये शिक्षा प्रदान कर रही है ये संस्था। शुरू में क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था, उससे पहले मुग़ल राज था, कुछ 400 साल पहले, 200 साल से अंग्रेज़ों का राज था, और आज़ादी की लड़ाई बड़ी जोर के साथ चल रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और सब लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद रहे थे। और गुरुकुलों का एक उद्देश्य आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना। इसलिए चौधरी पीरू सिंह और इनके बाकी सहयोगियों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। DC रोहतक की वगैरह बात बताइए, मैं उसको थोड़ा और बता देता हूँ। अगर आप देखना चाहो, हमने यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, संग्रहालय, जो विद्यालंकार हॉल में एक साइड में बना हुआ है। उसमें DC रोहतक का पीरू सिंह की शिकायत अपने हायर हेडक्वार्टर को, अपने ऊँचे अधिकारी को लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ। उसमें भी जोर यही था कि चौधरी पीरू सिंह ने ये कहा था कि लठ के जोर से आज़ादी मिलेगी, अदरवाइज आज़ादी नहीं मिलेगी। ये DC का इंग्लिश में लिखा हुआ है 1919 का। मैं ख़ास तौर पे सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा, उसको ज़रूर पढ़िए आप, लगा हुआ है। ये हमने कागज़ निकाला है रोहतक के आर्कीव से, क्योंकि पुराना इतिहास लिखा जाता है और उसको सब गवर्नमेंट बचा के रखती है। वो रिकॉर्ड पुराना भी है, जैसे आजकल भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो मोटे पॉइंट तो शिक्षा के बारे में था, चाहे महिला की शिक्षा हो, चाहे पुरुषों की शिक्षा हो, उसके बारे में बड़ा जोर लगाया गया था, और छोटे छोटे कागज। उसके बाद शिक्षा के बारे में रोहतक में भी बड़ी चर्चा चली और वहाँ पे एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, जिसमें के पूरे इलाके के जो बड़े लोग थे, चौधरी छोटूराम, माथुराम का नाम दिया गया, चौधरी लालचंद थे, बलदेव थे जो पहले प्रिंसिपल बने, वो मिलके उसमें चौधरी पीरू सिंह भी शामिल थे कि रोहतक में एक स्कूल खोला जाए। उसकी जो कमेटी की मीटिंग वगैरह हुई तो उसमें फैसला किया गया कि जाट स्कूल खोला जाए, जाट स्कूल, जाट नाम रखा जाए। तो चौधरी पीरू सिंह ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब शिक्षा की संस्था है तो सारे लोग पढ़ेंगे, सारी जाति के लोग आएंगे, और रोहतक तो शहर है, ज़िला है, यहाँ तो सब लोग आएंगे, तो जाट ने और कुछ नाम रखा जाए। तो क्योंकि ज़्यादा जाट लोग थे तो वो माने नहीं। तो चौधरी पीरू सिंह वहाँ से उठ के आ गए और तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी एक शिक्षा की संस्था यहाँ शुरू करूँगा। और क्योंकि जैसे बताया था विजेंद्र जी ने कि वो आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, अंधविश्वास इत्यादि से, इसलिए उन्होंने गुरुकुल खोलने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी ज़मीन दी और मटिंडू गांव के और 5-6 लोगों ने जिन्होंने ज़मीन दी, उनके कई पोते यहाँ अभी बैठे हुए हैं आपके बीच में। एक्चुअली उन्होंने कोशिश ये की थी कि आसपास के गांव की ज़मीन भी ली जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है बिल्कुल इन सब गांव की बॉर्डर के ऊपर है। सिसाना, मोरखेड़ी, समचाना, हसनगढ़, इनके बॉर्डर पे है कि भाई सबकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन ले लें ताकि सबका भागीदारी बने। तो वो संभव नहीं हुआ उस समय। तो फिर मटिंडू गांव के लोगों ने इनकी मदद की, 5-6 आदमियों ने ज़मीन डोनेट करी। उसमें चौधरी पीरू सिंह थे, चौधरी शिवकरण थे, और ये संस्था यहाँ पे शुरू की गई 1915।
फ्लैक्स व वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ, नागपाल प्रिंट गैलरी। ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, वाटर गीज़र, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखुदा सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड नज़दीक सब्जी मंडी गेट नंबर 2 खरखुदा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल। अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी। प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।